आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। तेलंगाना समाचार की नशियात में आपका खैर है। नाज़रीन, पिछला दिन हमने एक प्रोग्राम के तहत एक इंटरव्यू सारेगा कारपोरेटर की नशर की थी। आपने हमें ढेर सारी हिम्मत अफजाई की, इसका हम बेहद मशकूर व ममनून है। इस जमन में आज एक और मजलिसी कारपोरेटर सारेगा फ्लोर लीडर अली जनाब मोहम्मद अकील फेरोज साहब से हम एक मुलाकात प्रोग्राम में रूबरू हो रहे हैं। अकील साहब, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आपके 5 साल दौर में जो कारकर्दगी है उसका मुख्तसरन आपने तजज़िया दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जमात में मजलिस मुस्लिमीन जमात में काम करने वाले की पहचान है। मैं 2000 से मस्जिद पार्टी में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए आया हूँ। वही काम का एक्सपीरियंस, बड़े लोगों की दुआ, मेरी जमात के लोगों के साथियों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को टिकट दिया गया है। मैं जो है सो 5 साल अपने मुकम्मिल कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वोट डाले हैं लोग मेरे को, वो लोग वोट को ज़ाया नहीं करने दिया। हर एक का अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ और कुछ बचे हुए काम है, इंशाल्लाह वो भी पूरे होंगे। 2020 में अकरमपुरा से पहली मरतबा इससे कबल भी आप इलेक्शन लड़े थे, तो या उसके बारे में आप तफसीली जायजा दी? देखिए, मैं 1999 से पार्टी में ज्वाइन हुआ। मेंबरशिप नहीं लिया, लेकिन एक साहब का फॉलोवर था। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में वो साहब भी ज्वाइन हुए पार्टी में, मैं भी ज्वाइन हो गया। मैं यही पार्टी को पकड़ के हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में भी मेरे को पार्टी मेरी मेहनत पे टिकट दी। मेरे बस अपनी बदकिस्मती थी, कुछ काम बाकी थे, उसमें हम हार गए। अल्लाह ताला फिर हम जहाँ पार्टी का झंडा पकड़ते रहे, पार्टी की खिदमत करते रहे, पहले वाले की खिदमत करते रहे, पार्टी के हुक्म को हम जो है सो मानते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे को 2020 के इलेक्शन में पार्टी मेरे को टिकट दी। अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर मेजॉरिटी से मेरे महल्ले वाले मेरे को जिताए हैं। और इसी दौरान मेरे काम को देखकर हमारे एमपी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अकबर अवैसी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सैयद गुलाम अहमद साहब ने मेरे को एमआईएम का फ्लोर लीडर दिया म्युनिसिपालिटी में। मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ उन लोगों का, जो मेरे मेहनत पे, मेरे काम पे जो है तो मेरे को ये पोस्ट मिला। और मैं 25 साल से इसी पार्टी में हूँ, कोई पार्टी में बदला नहीं, कोई पार्टी चेंज नहीं। आपके 5 साल दौर में एक मौलिक बीमारी कोविड सारी दुनिया में लपेटने ली थी, खासकर करीमनगर से रामपुरा से की बस्ती से ही बीमारी की शुरुआत हुई, बल्कि ऐसा मालूम हुआ और में पड़े भी थे। तो आपकी जिम्मेदारी किस तरह नहीं? देखिए, 2020 में 27 तारीख को हमारा रिजल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले वाले की दुआ से, अल्लाह के फजल करम से, महल्ले वाले की दुआ से हम जीत गए। इसके बाद हमारी पहली काउंसिलिंग थी। इसके बाद जो ये बीमारी आई है कोविड-19 की, उस काउंसिलिंग खत्म हो गई। शाम में आ रहे थे हम लोग, उसी दिन से जो है सो ये बीमारी का आगाज शुरू हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दौर था, मेरा मोहल्ला जो पुराना 52 डिवीजन मुकरमपुरा था, यहाँ पे कुछ केसेस है बोल के लोगों को क्वारंटाइन में रख दिए दवाखानों में, प्लस एक जमात है कि वो लोग को क्वारंटाइन भिजा दिए, वो लोग टेस्टों के लिए भिजा दिए। और मेरा मोहल्ला जबकि 33 डेज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। 33 दिन जिनमें रमजान शरीफ भी आया था। अल्लाह का फजल करम है, महल्ले वालों को मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, जो ये 33 दिन हम मेरा साथ दिए। हम क्या क्या खिदमत करें, अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले वालों के सामने है। कई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कई बच्चों को दवाखानों को ले जाने का था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम करे हैं। चावल की दुकान लोग जा नहीं जा सकते थे, चावल दुकान लाके यहाँ पे लगाया था। और आपको तरकारी की दुकान यहाँ पे थी,
मेडिकल की सर्विस थी। लोग आज जब अपने पास पैसे नहीं है, एटीएम को जाके पैसे निकालते बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले में भी मिनी एटीएम का इंतजाम किया। ये सब अल्लाह के फजल करम से हुआ। ये जो बीमारी आई इसमें कई लोगों का इंतकाल भी हो चुका है, कई लोगों को रातों में, दिन में, दोपहर में दवाखाने ले जाना। वो लोग जो थे मेरे महल्ले के एक 25 वहां क्वारंटाइन में थे, थोड़े सरकारी दवाखाने में थे, थोड़े जो तो दूसरी जगह थे। ये लोग के स्ट्रेसेस भी लेके आके धुला के फिर वापस ले आके देता था। इन लोग को खाने का इंतजाम, इन लोग को जो हर अच्छे बुरे का इंतजाम गवर्नमेंट करी, लेकिन खिदमत मेरे जरिए लिए गया है। भाई मैं जिम्मेदार कारपोरेटर था बोल के अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना डरा ना जो मैं पीछे हटा। 24/7 इन लोग की खिदमत करा। महिला वाले भी मेरे को साथ दिए, हर वो चीज के लिए भी साथ दिए। महिला वाले 3 दिन हमारे महल्ले में क्या गुजरी, लेकिन अल्लाह का करम था, हम लोग जो है तो हिम्मत नहीं हारे। हमारे महल्ले में 3 दिन लॉकडाउन हुआ थी, फिर लॉकडाउन रिलीज कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले वालों का अभी भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो वो वक्त में मेरे साथ दिए। गवर्नमेंट से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फैसिलिटीज अवेलेबल हुए थे, हम गवर्नमेंट का साहब एक और सवाल है, आपके इंतखाबात से कल आपने आवाम से, खासकर हिंदुओं के आवाम से जो वादे किए थे, इस पर कितना जो है सो आप हमारे पब्लिक का एतबार हासिल करें? ये आपका सवाल बेहतर अच्छा सवाल है। ये जो है सो मेरे इलेक्शन से पहले इंडियन गार्डन में एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब आए थे। आने से पहले मोहल्ले का जायजा लिए थे। मेरे मोहल्ले में 5 चीजा बहुत ही जरूरी थी और कराना भी जरूरी था। जब वो लोग इंडियन गार्डन में असद साहब भी बोले थे, एक काम या फिर एक ओपन ड्रेन जा रहा था, उसके ऊपर स्लैब डालना जरूरी था, वो एक काम था। और एक हमारे मोहल्ले में नल का कोई टाइम नहीं था, पीने के पानी का जो नल आता म्यूनसिपालिटी का, उसका कोई टाइम नहीं था। आधा घंटा कुछ नल आता था पूरे मुकरमपुरे को 50 डिवीजन को मिला के। लिहाजा वो एक टाइम की पाबंदी करा देंगे बोले थे। और तीसरी बात, यहाँ पे एक पढ़ने के लिए रीडिंग रूम वो भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है सो वादा करे थे। और एक जो है सो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए बोले थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए ये 5 वादे कसर साहब इलेक्शन में बराबर 52 डिवीजन में ये 5 वादों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर असद साहब के वादों को जमात हमारी काम करी है। पहला सवाल जो ड्रेन पे, ओपन ड्रेन पे जो स्लैब डालने का था, अल्हम्दुलिल्लाह स्लैब का काम हो चुका है। दूसरा वादा जो है सो मोहल्ले में चावल की दुकान नहीं थी, जो रेशन के चावल मिलते वो चावल हम दूसरे महल्ले से जाके लाते थे। ये 40 साल से हमारे पास महल्ले में दुकान नहीं थी, लिहाजा वो वादा भी करे थे। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह चावल की दुकान मैं 2022 एंडिंग में हमारे महल्ले के सेंटर में लाके रखा। और आज तक 3 साल हो रहे, चावल की दुकान का किराया अभी महाना 4000 मैं अपने जेब से दिला रहा हूँ। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको जो है नल की टाइमिंग, मुकरमपुरे में नल की कोई टाइमिंग नहीं थी। 15-20 साल से कोई टाइमिंग नहीं थी। कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 1 बजे, और 1 घंटा बोलते नल 1 घंटा आता था पूरे मुकरमपुरे के लिए। जब जीता, हमारे प्लान था एक, वो प्लान के तहत हम हमारे मोहल्ले को डिवाइड करके 2 पार्ट करें। लिहाजा यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, एक सेक्शन बनाए हम लोग जो कुआ बोल के, एक लाइन जो मदीना बोल के बना के पूरे मुकरमपुरा 52 डिवीजन को 2 घंटे डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले में 1 घंटा आता, लेकिन मेरे मोहल्ले में घंटा शिफ्ट करके मैं 2 लाइन जो डिवाइड करके एक नाम कुआ का लगा दिया, एक मदीना का लगा के ये। और टाइमिंग परफेक्ट, कभी कभार करंट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चेंज होता टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह 3:30 बजे के टाइम को ले जाकर मैं 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30 ये टाइमिंग फिक्स करके रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जब तक मैं कारपोरेटर था, जब तक यही टाइमिंग चला। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 6 महीने हो गए हम लोग पोस्ट से उतर के, आज भी यही चल रहा है, अल्लाह का करम है। और एक जो है सो रीडिंग रूम बोले थे, रीडिंग रूम के लिए जगह नहीं मिली थी कहीं भी, फिर भी हम मस्जिद अमजद के ऊपर एक रीडिंग रूम का इंतजाम 5 लाख रुपए म्यूनसिपालिटी दी मेरे को, उसमें एक रीडिंग रूम बना दिया।
चावल की दुकान का कर दिया, और आपको स्लैब के ऊपर नाले का कर दिया, नलकी में कर दिया। बच्ची भी एक चीज है मेरी जो है सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब इसको मैं आज आपके जरिए ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे को 2 साल पहले जवेरिया मैडम में एप्लीकेशन दिया था, जेंट को दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने मिला के लगाते बोले। उसके बाद मेरे को रूम का भी इंतजाम कर दो बोले। आज जो सैनिक भवन में आधार सेंटर चल रहा, वो रूम मैं हेल्थ सेंटर के वास्ते लिया। इसके बाद मैं लोगों को अपना जब एड्रेस चेंज करना है आधार कार्ड पे, तो चेंज करना है तो कारपोरेटर के साइन पे चेंज कर देते थे। तो लोग आके मेरे को बोल रहे थे, भैया आप बी सेवा में जो है तो डेली 20 फार्मा दे रहा हूँ। एक जो है बी सेवा कश्मीर गढ़े में एक म्यूनसिपालिटी के ऊपर है, वो प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मेरे दिमाग में एक बात कि क्यों ना मैं इसको आधार सेंटर बना दूं। फिर जाके अब जो आरडीओ साहब है उनको रिक्वेस्ट कर लेते, उन्होंने ठीक है भाई कोई एक बी सेवा वाला है तो आप उसका डिटेल लाके दे दो, मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। 3 साल से वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे महल्ले के लिए लगाया, लेकिन आज पूरे करिंदर के लिए काम आ रहा हो। वो मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको बना है। पूरा साहब एक और सवाल है, आपके महल्ले में जो तरक्याती काम ये हैं डेवलपिंग, वो बोलिए बताइए आप, और जो नामुकम्मिल इसके बारे में तफसीलात। ये 2020 में हमारा इलेक्शन हुआ, जनवरी 27 को हम लोग इलेक्ट हुए। उसके बाद 21 और 22, आप 20 और 21 आप पूरी दुनिया जानती, ये 2 साल मेरे किस्ता में चले गए। जबकि हमारा काउंसिल का पीरियड लास्ट दिसंबर 2024, आपको इसमें 20 और 21 कोरोना में चले गए, बचे हुए मेरे को 22-23 था। 23 के एंडिंग में काउंसिल एमएलए इलेक्शन है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 सालों में जो मुकरमपुरे में घर में किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम भागा मगी करके काम करा लिए। मेरी जमात के जितने भी कॉर्पोरेशन है हम लोग कंपटीशन में काम करा लिए। अरे इन्हें ये रोड डाला, मैं भी एक रोड डालता हूँ, उन्हें 2 रोड डाला, मैं भी 2 रोड डालता हूँ। ये हमारी जमात के जितने काम हम लोग कंपटीशन में काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने मोहरियां थे, अब जो मेन मोहरी जो ड्रेन जा रही है ओपन ड्रेन 2 है आंध्रा बैंक के पास, वो उसको ही सिर्फ अंडरग्राउंड कराने का है। बाकी मेरा महिला आप एक बार चक्कर मार के देख लीजिए, टोटल अंडरग्राउंड करा दिया हूं। रही बात कुछ काम बाकी है, मैं इससे पहले बोला आज भी बोल रहा हूँ, स्मार्ट सिटी में मेरे को 75 लाख रुपए का काम सैंक्शन हुआ। मैं हमारे टीआरएस के एक साहब के पास से, जिनको उनको भी आता है, उनके पास से रिकमेंड करके और एक 75 लाख यानी 1.5 करोड़ का मैं एस्टिमेशन दिला के दिया हूँ स्मार्ट सिटी में। 1.5 करोड़ में खुबा के पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो एक सेट करने के लिए, और एक 6 या 4 रोड़ा बचे हुए हैं। लेकिन रोड डाल के 8 साल 12 साल हो रहा, लेकिन लोग जो है सो खुदा खादी पे उसको खराब कर दिए। वो रोडों को डालने का है, 3 से 4 रोड बचे हुए, 2 मोरी बची हुई है। और अगर इंशाल्लाह अगर ये स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया तो मेरे खुबा का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पे झूठ बोलेगा नहीं है, आप गाड़ी लेकर चीज छुपा नहीं सकते हो, गाड़ी लेकर चक्कर मार लीजिए, मेरे पास आपको कहीं भी मिट्टी की रोड नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह जो नजम बहुत अच्छी साहब की गली में आप जाके देख लीजिए, 28-30 साल से वहां पे रोड नहीं थी, रोड कराया। और शौकत भाई टीआरएस के जो लीडर है, उनके घर के पीछे वहां पे जो है सो एक 40-50 साल से गली को देखता रहेगा, वो गली को भी रोड कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे से काम लिया, मैं जो है सो बराबर मेहनत का काम करूं। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी जो है सो बहुत जल्द करा। साहब आपने पीरियड के तरक्याती काम भी बताए, काम, लेकिन एक आपसे एक अहम सवाल ये है कि 10 मिनट की बारिश में आपके गलियां इसकी क्या वजह है? देखिए ये 1992 में मुकरमपुरे में कोई नाला डाइवर्सन नहीं था। मुकरमपुरे में नाला डाइवर्सन 92 के बाद किया गया है, जबकि वो नाला डाइवर्सन राइट साइड होने का लेफ्ट साइड पे आ गया। अल्लाह उनको हिदायत दे। जब आबादी कम थी
पानी नहीं आता था। उसके बाद आबादी बढ़ गई। ये जो टू टाउन है, ये टू टाउन के पास से पानी मेरे महल्ले में आता है, जबकि ये पानी ऊपर से आता पानी सीधा आके आरबी स्ट्रीट हाउस के पास गिरता हो पानी। तो ये डाइवर्सन आरबी स्ट्रीट हाउस के पास से स्टेट जाने का था। बस हमारे महल्ले वाले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह लोग अच्छा रखे बेचारे। जब लोग समझ में नहीं आया क्या आया, आबादी नहीं बढ़ती, समझे क्या करे वो लोग, उनको दूरदान दे का नहीं सोचे वो लोग, डाइवर्सन अपोजिट से दे दिए। अपोजिट से देने से नाला मेरे महल्ले को बॉर्डर पे लगते हुए महल्ले के अंदर से जाके साई की तरफ खड़े के से लेफ्ट मुड़ के फिर राइट मुड़ के जाता हूँ। 2005 से मेरे महल्ले में पानी आता। जब पानी आता, कई घरों में पानी 6-8 फीट घुस जाता था, लोगों का चूल्हे का सामान पूरा खराब हो जाता था। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता उसका हल क्या है निकालना शुरू करें। 2010-2011 एक साल का पीरियड हो गया। जब 2014 में फिर इलेक्शन हुए, फिर मेरा एक अरमा को भाई जीता है यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत कोशिश करे, ये पानी क्यों आ रहा, घरों में पानी घुस जा रहा, 5-5 फीट घर के अंदर पानी आ जा रहा और हर चीज पानी में तैर रही। शहर वो बेचारे भी कोशिश करे, वो बेचारे भी जो है सो, जब हमारे मेयर साहब को जब दिए लोग रिकमेंडेशन, फिर पैसे भी सैंक्शन बोलते जमाने में, फिर उसके बाद फिर काम रोक दिया गया, थोड़े बहुत नालों के ऊपर स्लैब डाला गया, उसके बाद उनका पीरियड भी खत्म हो गया। जब मेरा पीरियड आया, नया मैं जब कारपेंटर बना 2000 में, उसके बाद जो है तो देखा कि फुल वैसी पानी आ रहा सबके बाद। तो बोला इसको ऐसा नहीं करना, नॉन रिटर्न माल मुझे मांग रहा था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता हर एक 2000 में, 2021 में, 22 में जहां जहां पानी हमारे मोहल्ले का आउट होता, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जो तो नॉन रिटर्न वाल लगाते हैं, जिससे महल्ले का पानी बाहर जाता, नाले का पानी अंदर, तो क्या डाइवर्सन नाले में पानी जाने का आउटिंग। उससे मेरे को 2022 में 80% पानी हुआ, जबकि 2020 में 100% आया मेरे पेड़ में पानी। 22 में आपको जो है तो फिर से थोड़ा कम हुआ, 23 में कम हुआ, 24 में तो अल्हम्दुलिल्लाह 40% पानी आ रहा था। ये 25 में फिर क्या हुआ, जहां पे भी मैं कभी नहीं देखा गीता मोहन करे पानी भर जा रहा, पुलिस हेडक्वार्टर के पास भर जा रहा और रिक्शा के पास भर जा रहा। ये जो स्मार्ट सिटी के काम करके जो मोहरिया लगाए हैं साइड में जो रोड के बाजू, वो रोड पे कनेक्शन दे दे। अब जो मेरा टूटान के सामने जो बड़ा जो नाला है, उसका कनेक्शन डाइवर्सन अगर 2 जगह दे दे, टूटान को लग के जो मोबाइल शॉपा है, एरोप्लेन बिल्डिंग की गली है, वो एक डाइवर्सन, और मेरे महल्ले की पुरानी गली जो है तो आपको यहाँ पे आरबी स्ट्रीट हाउस से एक मोरी है हमारे गुजराती मेज के पास निकलती हो, बस स्टैंड के पास निकलती, उसको खाली खोदने के जो है तो ऊपर स्लैब डाल के छोड़ दिए, उसको पानी डाइवर्ट पहले जाने देना, तो मेरे पास पानी कम होता है। वहां पे जाकर पानी मेरे महल्ले में वहां पे वाल बनाने के डाइवर्शन दे दिए, तो बराबर पानी मेरे पास कम होता, वहां पे पानी डाइवर्ट होता। वो नहीं कर रहे, हजारों बार दिया काम ने रूलिंग गवर्नमेंट पीरियड। कई बार मेयर को बुलाया, देखो मेयर साहब क्या हाल हो रहा है, उतना पानी नहीं आता था। जब आहिस्ता तक कम हुआ, मैं 9 लीटर वाल डालने से कम हुआ। इसके बाद ये साल हमारी काउंसिल नहीं है, लास्ट ईयर हमारी काउंसिल थी, हम खड़े रह के फिर भी जो है सो सिल्ट निकालने लगा के जो है सो बराबर सिल्ट निकाले तो पानी जल्दी मूव हो जाता। ये हमारा पानी जाते हुए अम्बेडकर पैलेस के नीचे से होते हुए अम्बेडकर ग्राउंड में से, स्टेडियम में से अंदर जाके बाहर जाना है हरेश्वर। अगर वहां पे सिल्ट साफ नहीं हुए तो ये पानी का हफ्ते फिर बैग मेरे मेले में आ जाता। परसों के पानी में यही हो रहा, वहां पे जो सो एक जगह काम रोका हुआ है, आप डिवीजन नंबर पुराना आप जाके देख लीजिए, आपको डिवीजन नंबर 50 में, पुराने 50 में, वहां पे डाइवर्सन की जगह काम रुका हुआ है, और वहां से जो सिल्ट नहीं निकाले, काउंसिल नहीं, भाई बोलने वाला नहीं है इन लोगों को। और फिर भी मैं बोल के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लिया टेंडर को, तो सिल्ट निकाल लगा, वो भी कंप्लीट है, पूरा नहीं निकाला हो। अगर सिल्ट निकाल देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों जो पानी आया वो पानी नहीं आता था। अम्बेडकर स्टेडियम के नीचे आप जाके देखिए, करीम पैलेस और रोड पे पानी पूरा जमा हो जाता, ये पानी बैक आ जाता, आने से मेरे महल्ले में पानी आता। जब भी ये पानी बैक आके चले आता आधे घंटे में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बस का पानी पूरा चले आता।
ब्याग बढ़ रहा है ये। और जहां पे हम लोग जो है सो नारियल लगाए वहां पे 3 साल में तो पानी जरा भी नहीं आया। तो इंशाल्लाह ये भी साफ कराने लगा दो। और ये जो नाला जा रहा है यहाँ पे, अल्लाह ताला हमको और एक बार मौका दिया अगर कारपोरेटर बनने का, तो इंशाल्लाह ये पूरा इसके ऊपर का सिल्ट निकालने का काम तो ये हम लोग बिफोर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उससे पहले हम ऐसे करते थे, बिफोर गरमा में करते थे, इंशाल्लाह अभी भी जो है सो बिफोर करने लगाएंगे। हो सके तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे फिर अगर मौका दिया तो वहां से डाइवर्शन कराएंगे। अगर वहां पे डाइवर्शन नहीं करा तो महिला वालों को ले लेंगे, वहां पे मैं धरना बैठूंगा, बैठ के वो डाइवर्शन मैक्सिमम करा के हमारे पास आएगा पानी, उतना नहीं आएगा वो काम तो करके छोड़ना है। आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये थे अखिल फेरोज से मुलाकात प्रोग्राम में ली जा रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना समाचार इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे मजलिस के हर काम में आप लोग आते हैं और इससे पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ता है। आजकल लोग पेपर तो कोई भी नहीं देख रहे, सब जो है तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो न्यूज देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का तेलंगाना समाचार अल्लाह करे और कामयाब करे। हमारे मजलिस के प्रोग्राम में तो आप लोग आ रहे, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे। और एक बात यह है, और जो काम जो बोला मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगा। 25 साल से मजलिस में था, मजलिस में हूँ और इंशाल्लाह मजलिस में रहूंगा।